कॉमन सिविल कोड, कई लोग इसे धार्मिक चश्मे से देखते हैं, ऐसे देखने वालों की कमी नहीं है। कॉमन सिविल कोड का नाम आते ही जो चर्चा सामने आई है, समाज में बहस पर दिए जाने वाले तर्क हैं, वितर्क हैं, वहां से लेकर धर्मगुरुओं की टिप्पणी में तुलना ज्यादा नजर आती है। यानी देश में अगर रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लैंड है, तो भेदभाव आखिर क्यों? यूसीसी को लेकर वो मुद्दे क्या है, एक एक करके हम ऐसे ही 4 मुद्दे आपको गिनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बड़ा मुद्दा जो बार बार आता है वो है निकाह हलाला का। क्या है ये? मतलब तलाक के बाद अगर कोई मुस्लिम महिला किसी दूसरे पूर्व पति से शादी करना चाहती है, वापस अपने पूर्व पति से, तो उसे पहले एक और निकाह करना होगा। निकाह के बाद नए पति को तलाक देना होगा और उसके बाद ही वो अपने पूर्व पति से वापस शादी कर सकती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो इस्लामिक कानून की रोशनी में इसे हराम माना जाएगा। आरोप है कि महिलाओं के खिलाफ है ये और उनके साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव। दूसरा, गुजारा भत्ता की बात, जिसमें हिंदू समेत दूसरे धर्म में गुजारा भत्ता का तरीका कोडिफाइड है, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। तलाक के बाद मेंटेनेंस का अलग कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर महिलाओं के हक में फैसला सुना चुकी है। तीसरा मुद्दा जो आपको दिखाएंगे वो है बहुविवाह, यानी एक से ज्यादा शादी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी मुसलमान को 4 शादियां करने का कानूनी हक देता है, जबकि दूसरे धर्मों में एक से ज्यादा शादियां अगर आपने की तो जेल की सजा हो सकती है। तो ये मांग हमेशा उठाई जाती है कि एक धर्म के लोगों को 4 शादियों की इजाजत आखिर क्यों है। चौथा बड़ा मुद्दा है उत्तराधिकार और गोद लेना, यानी अडॉप्शन। हिंदू किसी बच्चे को कानूनन गोद ले सकता है, उत्तराधिकार का कानून भी है, लेकिन मुस्लिम लॉ में गोद लेने का प्रावधान नहीं है। वहीं उत्तराधिकार की बात करें तो पुत्र की तुलना में बेटियों के अधिकार बहुत सीमित दायरे में है। विरासत में सिर्फ 1/3 की हिस्सेदार होती है बेटियां। इसे भी जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ माना जाता है। तो इन्हीं 3-4 वजहों से ये माना जा रहा है कि पूरे मामले को पलटकर एक ही कानून, एक देश एक कानून हो। तो ये जो अलग अलग कानून है उसे खत्म करने का समाधान सिर्फ यूसीसी है। देखिए, इधर संसद में कॉमन सिविल कोड को लेकर सबकी नजरें हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में समान आचार संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। आज यूसीसी पर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलान कर दिया कि ड्राफ्ट तैयार है। क्या इस ड्राफ्ट में उन बातों को ध्यान रखा गया, उनका समाधान किया गया? हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया है। मैम, 2018 का जो व्हाइट पेपर था लॉ कमीशन का, उसमें क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वर रेज्ड दैट देयर आर, वो सभी लॉ कमीशन के जो रिपोर्ट थे उनका भी हमने स्टडी किया है। आई कैन टेल यू कि हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसिडर किया है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर और पूर्व जस्टिस रंजना देसाई ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 5 बड़ी बातें बताई। सभी स्टेक होल्डर से सीधी बात हुई, सभी धर्मों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार, भेदभाव मिटाने पर पूरा फोकस, दुनिया भर के कानूनों का ध्यान रखा। यूसीसी पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार है। लोगों से राय ली गई है, रायशुमारी की गई है, खासतौर पर महिलाओं से। आपको या डिटेल चाहिए? कुल मिलाकर 2,31,000 से कुछ अधिक रिटन सबमिशंस प्राप्त हुए और मिले कमेटी को। इसके अलावा जो उप समिति और समिति के लोग जब बाहर गए, लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया, तो लगभग 20,000 लोगों से बातचीत की गई। सर, स्टेट गवर्नमेंट को कब तक सौंप दिया जाएगा ये ड्राफ्ट? अभी प्रिंटिंग को गए, जल्दी होने वाला है। बस हम पब्लिक फोरम पे भी कहीं पर आएगा कि सीधे सरकार के पास? नहीं, हम तो सरकार के हाथ में देंगे। हम सरकार के हाथ में देंगे। हमें देखिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है, बट विरोध भी तो था, वो तो होता ही है। मसौदे की प्रस्तावना में क्या है, मसौदे में क्या है, ये डिटेल अभी शेयर नहीं की गई। दावा यही है कि ड्राफ्ट की प्रिंटिंग के बाद सरकार को सौंप दिया जाएगा। अब सवाल है, ड्राफ्ट के बाद सरकार क्या करेगी? आज तक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से बात की। जब तक ये कानून बनेगा तब तक आपकी सरकार का क्या प्लान रहेगा? किस तरीके से आप इसको अमल में लाएंगे, लागू करेंगे? देखिए, 1 साल पहले, 1 साल से अधिक समय हो गया है, हमने जो हमारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जो कमेटी है,
उसने पिछले 1 साल से अधिक समय से काम किया है और 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके विचार लिए हैं, मत लिए हैं और सबकी राय आएगी। और कमेटी में एक से एक विद्वान लोग हैं, एक से एक विद्वान लोगों के मत आ रहे हैं, तो इसमें किसी को बहुत ज्यादा शंका नहीं होनी चाहिए। विशेष कोई क्यों दिक्कत हो रही है धामी जी? देखिए, मैं कहूं कि कुछ लोग धर्म की आड़ में जो लोग आज तक राजनीति का खेल करते रहे हैं, आज लोग वोटों का सौदा करते रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। हमारा राज्य तो बहुत शांत है। तो क्या गोवा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जहां कॉमन सिविल कोड लागू होगा? उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन सकता है जो समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला बनेगा। लेकिन फिलहाल इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब कहा जा रहा है कि अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है कि सरकार इसमें कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।